नमस्कार दोस्तों, चौधरी के चैनल पे आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज मैं आपको बता रहा हूँ कोडिंग फॉर किड्स। दोस्तों, जब से ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया है और इसमें जब से बताया है कि भाई बच्चों के लिए 6th स्टैंडर्ड के बाद जो कंप्यूटर कोडिंग है वो कंपलसरी कर दी जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स इस विषय में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि है क्या, आखिर कोडिंग है क्या, और काफ़ी लोग हैं वो कर भी रहे हैं कोडिंग। तो इस वीडियो में आपको कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपका जानकारी है वो आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले देख लीजिए ये क्या चीज़ है। कुछ मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ जो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, वो आपको देखना है दोस्तों। और इनको देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब मैं एक सेंटेंस लाने वाला हूँ और वो देख करके आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। और वो सेंटेंस है आप कैसे हैं। तो ये जो ऊपर मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आप कैसे हैं या हाउ आर यू, उसका ही इंग्लिश वर्ड वो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेज में है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट है वो स्पेनिश में है, उसके बाद रशियन है, फिर इटालियन है, डच है एंड देन हिंदी है। तो आपने क्या देखा कि ये जो लैंग्वेजेस है, क्योंकि हम इन लैंग्वेजेस को जानते नहीं है, इसलिए इन लैंग्वेजेस में क्या बोला वो हमें समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है। अगर उसको उसी भाषा में समझाया जाता है तो कंप्यूटर सारे काम कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक इंसान को उसकी भाषा में समझाया जाता है तो वो समझ जाता है कि उसको करना क्या है। तो उसी प्रकार की जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर में बहुत सारी अनेक भाषाएं हैं, उन पे काम किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। और ये जो कंप्यूटर की भाषा होती है इसी को क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। पहले प्रोग्रामिंग बोलते थे, अब प्रोग्रामिंग को कोडिंग में आने लग गए, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया है तो कोडिंग बोलने लग गए। पहले इसको प्रोग्रामिंग बोलते थे। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको टर्न लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। फिर मैं बोलता हूँ टर्न राइट, तो आप टर्न राइट करेंगे। मैं बोलता हूँ रेज योर लेफ्ट हैंड, आपने लेफ्ट हैंड रेज किया। नाउ आई से टिल्ट योर हेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप लेफ्ट की तरफ अपने हेड को थोड़ा सा झुका देंगे। ये सब मैंने क्या किया है, ये सब मैंने दिया है कमांड्स। वैसे ही क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर भी हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, और उन कमांड्स को जब मिला करके दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। तो कंप्यूटर की जो कमांड्स है उनसे क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। और वो लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों कोडिंग इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर आप बात करें तो आज के टाइम पे आपको कोडिंग क्यों सीखना है। सीखने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज आप देख लीजिए जितने भी मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सारी जो एप्लीकेशंस है उनका डिज़ाइन होता है कोडिंग से होता है। इवन जो रॉकेट लॉन्च होता है वो कोड बेस्ड, उस पर प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके बेस पे कोड रॉकेट लॉन्च होता है। आपका जो ड्राइवरलेस कार चलती है वो आपकी कोडिंग पे चलती है। आपका फ्लाइट्स होता है वो लैंड करता है वो कोडिंग पे कर रहा है। आपका कंप्यूटर कोडिंग पे चल रहा है। आपका एलेक्सा, गूगल प्ले, ये सारे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी कोडिंग पे ही चलती है। तो आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी मशीन में जो इन पे कोडिंग यूज़ नहीं होती होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोडिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। हर प्रोडक्ट में हम कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका रेजर हो, इनफैक्ट आजकल जो ट्रिमर आ रहे हैं वो भी कोडिंग यूज़ की होती है उनमें भी। और आपका जो छोटे से छोटा इक्विपमेंट लीजिए वहाँ भी कोडिंग यूज़ हो रही है। तो ये कोडिंग है वो कोई ना कोई उसको जोड़ने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी डिमांड है कोडिंग की बहुत ज़्यादा है। और उसके कंपेरेटिवली जो सप्लाई है वो बहुत कम है, या सप्लाई की बात करें तो क्वालिटी सप्लाई है वो बहुत कम है। इंजीनियर्स देश में हर साल बहुत सारे पास हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने क्वालिटी इंजीनियर है जो कोडिंग एक्चुअल में अप्लाई कर पाते हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड मात्रा में है। तो इसलिए डिमांड के प्रोपोर्शनलिटी सप्लाई बहुत कम है। जब ऐसा होता है दोस्तों, अगर डिमांड के कंपेरेटिव में सप्लाई कम है तो पैकेज होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जिन लोगों को कोडिंग अगर अच्छे से आती है तो बहुत पैसा है इस फील्ड में। और आप आज जब घर से काम करना चाहते हैं तो कोडिंग जो लोग करते हैं वो उनको कहीं यूएस जाकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पे बैठ के भी यूएस की किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, डॉलर्स में पैसा कमा सकते हैं। जबकि उनका खर्चा होगा इंडिया में बैठे रुपए में खर्चा होगा, अपने परिवार के साथ बैठे, परिवार से कहीं दूर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत किसी और जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जा कर के ही काम करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो कोडिंग वाले लोग होते हैं वो अपने घर पर बैठ के आराम से अपना काम करते हैं और वहीं से अपना जॉब कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कोडिंग में। अब आप पूछेंगे कि भाई बच्चों के लिए कोडिंग क्यों ज़रूरी है।
तो दोस्तों बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको 2-3 फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूँ। ये हैं बिल गेट्स, जिन्होंने अपनी जो कोडिंग है वो 13 साल की उम्र में सीखी थी। उसके बाद फ़ोटो आती है फेसबुक के जुकरबर्ग की, जिन्होंने कोडिंग सीखी है 12 साल की उम्र में। फिर आते हैं हमारे इंडियन हीरो रितेश अग्रवाल, जो ओयो के फाउंडर हैं, जिन्होंने कोडिंग सीखी थी 8 वर्ष की उम्र में। इंडिया के यंगेस्ट जो मिलियनियर है उनमें से आते हैं, ये बिलियनियर्स कहेंगे हम, उनमें से आते हैं रितेश अग्रवाल। तो ये सारे जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, पैसे वाले बने हैं जो अपने बलबूते पे, वो सारे कहाँ से आए हैं? कंप्यूटर इंडस्ट्री से आए हैं, जिनका कोडिंग पे बहुत अच्छा कमांड था। यही लोग आगे बढ़े हैं। और इन लोगों ने आप देख सकते हैं कितनी कम उम्र में कोडिंग शुरू कर दी थी। अगर इन्होंने भी सोचा होता कि कॉलेज करेंगे उसके बाद कोडिंग देखेंगे, तो शायद हो सकता है आज जिस मुकाम पे ये है उस मुकाम पे ये नहीं पहुंच पाते। अब और क्यों जरूरी है कोडिंग बच्चों के लिए? कोडिंग अगर बच्चा करता है तो उसका क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ती है, उसको पता चलता है उसको क्या क्या नई चीज़ें करनी है, वो बहुत सारी उसकी क्रिएटिविटी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ बच्चे का कंसंट्रेशन है वो बहुत इंप्रूव होता है, वो कोडिंग पे उसका ध्यान रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। तो कंसंट्रेशन बच्चे का नो डाउट इंक्रीज होता है, और बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसमें एक ड्रामेटिकली जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही साथ बच्चे को पता चलता है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो कम्युनिकेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बच्चे को कोडिंग सिखानी है वो बता दी है। इसके अलावा बच्चे का नई नई जो चीज़ें हैं सीखने में उसका जो लालसा है वो बढ़ती है, उसकी इच्छा बढ़ती है कि वो नई चीज़ें सीखे। ये भी कोडिंग आपके बच्चे में डेवलप करता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेज है जो बच्चे को सीखनी चाहिए, या ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है। मैंने एक ट्रेंड देखा है, मैंने भी खुद, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ तो मेरे पास भी कॉल्स आते हैं। जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद आपके पास बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे कि आपके बच्चे को हम ये कोडिंग सिखाएंगे, वो कोडिंग सिखाएंगे। और जब उनसे बात करते हैं तो कोई बोलेगा साहब 1 लाख रुपए लगेगा, कोई बोलेगा 50,000 रुपये लगेगा, कोई बोलेगा 2 लाख रुपए लगेगा। तो ये क्या एक्चुअली आपको इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? कहीं आप क्या बोलते हैं कम ज्ञान के कारण इतना पैसा बर्बाद ना कर दें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप फ्री में करवा सकते हैं। जब आपका बच्चा एक अच्छी खासी कोडिंग सीख जाता है तो आप उसको फॉर ए टाइम बीइंग किसी कोडिंग इंस्ट्रक्टर है उसके पास कोडिंग सिखा दीजिए। जो बेसिक कोडिंग जो ये लोग सिखा रहे हैं 1 लाख 2 लाख में, वो आप इजीली फ्री में सीख पाएंगे। इसके अलावा आप कहां से ऑनलाइन फ्री में कोडिंग सीख सकते हैं, या जो कोडिंग लैंग्वेजेस के पैकेज हैं उनको कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारे वीडियोस मैं आपको लाने वाला हूं, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूं। इनफैक्ट हम यहाँ पे पाइथन जो कोडिंग है उसकी भी क्लासेस चलाने वाले हैं, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा स्क्रैच जो है कोडिंग क्लास जो लैंग्वेज है उसकी क्लासेस भी फ्री में चलाने वाले हैं। बाकी लैंग्वेजेस के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका हम जवाब आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।